साहब आप और ये पाकिस्तान के मेहमान जुटे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेड और कर दोगे। जेडी बख्शी साहब, उनका कहना है अमन चैन कायम करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका होगी। बख्शी साहब, देखिए साहब, अब कोई भी भूमिका करे, लेकिन मुझे तो अमन कायम होता दिख नहीं रहा। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है साहब। दुनिया के लिए दुनिया के लिए, खिट्टे के लिए यही कहा जा सकता है, क्योंकि अब दुनिया भी तंग आ गई है। जिस तरह से ये ताबड़तोड़ लड़ाई जंग तोड़ फोड़ करे जा रहे हैं, ये बहुत ही खराब बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर सोचे समझे ये लड़ाई शुरू की है। अब तो खैर जो भी करे, कुछ भी करे, लेकिन ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। जो भी करे, कुछ भी करे, अब ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। ये इसी बेशरम के अल्फाज हैं जनरल जेडी बख्शी के पहले के, आज से 2 दिन पहले के, जब जंग रुक नहीं रही थी। आखिरी अल्टीमेटम दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब मैं आपको दिखाता हूं अब ये साहब क्या कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान पर भड़के हुए कितने ज्यादा। ठीक है साहब, 81,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से। मैंने ये एक नया ड्रामा देखा है साहब कि हमारे देश में पाकिस्तान की कोई बात नहीं है। हमको सिर्फ फिक्र पड़ गई है कि ईरान टेररिज्म कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, और हमारे जो लोग मरे, क्या किया है आप लोगों ने उसके लिए? आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहां है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। वाशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? नहीं ऐसे नहीं। मैं जानता हूं कि वो हमारे में एक कहावत होती है, चढ़ते सूरज को सलाम करो। हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया का बेसरताज बादशाह बनेगा। अरे साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके, अब आप भी सुन लीजिए शांति से। मैंने बीच में नहीं बोला था टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। आपके देश के खिलाफ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। क्या किया आपने उसके लिए? नहीं, आपके गुस्सा करने, आपके गुस्सा आप जो यहाँ पे दावे दे रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के लिए क्या किया? हार जाएगा अमेरिका। आपने इतनी आवाज उठाई जो आप डोनाल्ड ट्रंप के महिला मंडल में कर रहे हैं आज। नहीं, आपने जितने दावे किए थे, मैं बहुत आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा के साथ कहता हूं, इस युद्ध में आपके जितने लड़ाई खत्म कहां हुई है, अभी भी चल रही है जेडी बख्शी के मुताबिक। और ये गुस्सा चेक कीजिए आपको इसका, क्यों गुस्सा है कि पाकिस्तान इतना आगे क्यों निकल चुका है। पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का रोल क्यों अदा कर रहा है, पूरी दुनिया क्यों पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। गुस्सा है इस बेशरम को। पहले क्या कुछ कह रहा था कि कोई भी जंग खत्म कराए, चाहे पाकिस्तान ही खत्म करा दे, खत्म कराओ, हमारी इकॉनमी कोलैप्स हो रही है, तबाह बर्बाद हो रही है। मैं आपको मजीद आगे दिखाता हूँ इसका लेटेस्ट इंटरव्यू। क्या वाकई में सर 2 हफ्ते आपको लगता है कि युद्ध विराम रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि इजराइल की तरफ से लगातार हमले भी जारी हैं, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, इसमें गुंजाइश नजर आती है आपको सर? मुझे तो ये सीज फायर भाड़ में जाता है दिख रहा है। ठीक है साहब, देखिए, लेट्स बी गो बाय द फैक्ट्स। यस सर। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चेता दिया था परसों कि मैं ईरानी सभ्यता का समूल नाश कर दूंगा जी। मैं सुबह कर रहा हूं, बस सुबह 8 बजे बटन दबा दूंगा तुरंत। मैं बटन दबा दूंगा और सारे पुल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पावर प्लांट सब खत्म हो जाएंगे ईरान में। ईरान ने कहा था कि हम अपने लोग, हमारे जो बच्चे औरतें हैं, वो जाके पिकेटिंग करेंगे सारे इनकी, ताकि ह्यूमन चेन बनाएंगे। अच्छा, 6 घंटे में पता नहीं क्या काया पलट हुआ, लेकिन अल्टीमेटम के खत्म होने के 90 मिनट पहले जी शहबाज शरीफ साहब की एक ट्वीट आई जिसपे लिखा था ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट कहां से मिली थी? Who had given that draft? बिल्कुल सर। क्या वो ड्राफ्ट मुल्ला मुनीर, हम्बल सर्वेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के पेट पूडल, उन्होंने ली थी डोनाल्ड ट्रंप से या किसी ओहदेदार से वाशिंगटन में? लेकिन अब जरूरी है समझना कि वो ड्राफ्ट में लिखा क्या था, क्योंकि वो तो रिटन रिकॉर्ड था, बिल्कुल सारी दुनिया पढ़ सकती है। और ये जो है ड्रामा, देखिए, एक चीज फैसला करने वाली है, इस लड़ाई को कौन कंट्रोल कर। सबसे बड़ा सवाल यही उठा है सर। मूल बुनियादी सवाल आज दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई का बागडोर नियंत्रण किसके हाथ में है? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है या नेतन्याहू के हाथ में है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि बागडोर इस लड़ाई की नेतन्याहू साहब के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे लगू हैं, और उसका कारण भी कुछ और ही है। नहीं, कारण ये है कि देखिए साहब, अब वो कारण जो आप मैं समझ रहा हूं आप कहां इशारा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमको जाना है फैक्ट्स के ऊपर, जो कि ओपन डोमेन। बिल्कुल, क्या है पीछे, पर्दे के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे लग रहा है कि जो स्टेक्स हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इतने एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेक नहीं, जिंदगी मौत का सवाल नहीं है। बिल्कुल, उनके लिए मिड टर्म इलेक्शन का सवाल है, और नेतन्याहू के लिए जिंदगी मौत का सवाल है अब। बिल्कुल,
और वो कह रहे साहब मैं तो लड़ूंगा, तुम जाओ भाड़ में। क्योंकि उनके लिए तो सर बिल्कुल अब एंड की लड़ाई आ गई है, खत्म, या तो जिएंगे या मरेंगे। वही जिंदगी मौत का सवाल मैंने बोला ना। बिल्कुल। तो देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको फैसला करना पड़ेगा, और उन्होंने फैसला फट से कर दिया कि हाँ साहब लेबनान शामिल है, नहीं शामिल है, नहीं शामिल है, हाँ। नहीं शामिल है इस बिल्कुल। सीजफायर में। हाँ। हालांकि पहले बिल्कुल कुछ और कहा गया था। हम्म। अब ईरान क्वाइट जस्टिफाइड है, कल पता नहीं बातचीत होती है कि नहीं होती, अभी मुझे तो उस पर भी सवालिया निशान दिखाई दे रहा है। इनका बजटी वेंस वहां से उड़ चुका है पाकिस्तान के लिए, और अभी बातचीत होती है कि नहीं। कि इस्लामाबाद की क्या वैल्यू है एज एन बिल्कुल, इंटरलोक्यूटर, बिल्कुल। कि अगर उसने कहा लेबनान शामिल है, और लेबनान ना सिर्फ ना शामिल है कहा गया, ठोक दिया गया लेबनान को बुरी तरीके से सर, बुरी तरीके से मार मारी 1500 से ज्यादा लोग सर मारे जा चुके हैं, वहां पे मारे जा लोग चुके घायल हैं। हैं। और वो तो फिर मतलब कैसा ceasefire? ये इंटरलोक्यूटर क्या कर रहे हैं और कैसा सीजफायर, मध्यस्थता। पहले मिन्नतें करो पाकिस्तान की कि पाकिस्तान तुम ही करवा दो सीज फायर, कोई करवा दे, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, इसी के अल्फाज थे ना। अब यही बेशरम कह रहा है कि सीज फायर नहीं है जी, कोई सीज फायर नहीं है, जंग तो लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है जंग? सऊदी पर जो हमला हुआ, ईरान ने डिनाई कर दिया उनके IRGC ने कि हमने नहीं किया, ये अमेरिका ने या फिर इसराइल ने किया होगा। सऊदी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में बाकायदा स्टेज सज चुका है, और ये रोते ही रहेंगे हमेशा की तरह। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? बिल्कुल खत्म हो गई तो इजराइल credibility। से बिल्कुल कंटिन्यू क्लियर शब्दों में कह चुका है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि पाकिस्तान हो, लेकिन वो मजबूरी इस तरीके से आ गई कि चाइना ने, मजबूरी कुछ नहीं, वो पेट पूडल है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद है, चमचे उसको बहुत पसंद है। ये चाइना का भी रोल सर इसमें नजर आता है। चमचे बहुत पसंद हैं जो अपने जल्द से पहले अमेरिका में जाकर ट्रंप के करवाएं आपकी बार ट्रंप सरकार, और फिर उसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रंप को बुलाकर, दिहाड़ीदारों को बुलाकर वहां पर बिठाएं और कहें कि आपकी बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप के नाम से। ये जलसे हमने तो नहीं करवाए थे, ये तो मोदी ने करवाए थे। तब वो चमचा नहीं था, तब तो डिप्लोमेसी तुम्हारी 7वें आसमान तक पहुंच गई थी। अब जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान चापलूसी कर रहा है, और हम ईरान की भी चापलूसी कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो ज्यादा अच्छा जेस्चर आया है पाकिस्तान के लिए। चाइना का तो बड़ा भारी रोल था, लेकिन बैकग्राउंड रोल था, आगे किया है उसने भी पाकिस्तान को, तू है पूडल, तो तेरे को ऐसे ऐसे पुचकार दे तो तू भौंकना शुरू कर देता है। ये तो भौंकना शुरू हो गए हैं अभी से। लेकिन साहब देखिए, मैं लेट मी मेक सम क्विक पॉइंट, एक मिनट मुझे थोड़ा बिल्कुल वक्त दीजिए, मैं आपको समझा दूं। देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो कि आमादा थे परसों तक रात तक कि मैं 6 घंटे सीजफायर खत्म होने की अवधि के पहले तक कि मैं तो इनकी सभ्यता का समूल नाश करूंगा। फिर उन्होंने पलटी क्यों मारी? उन्होंने पलटी मारी बड़े सिंपल रीजन कि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ रही है, उनकी पॉपुलैरिटी डाउन 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 जा रही है, तेल की कीमत अप जा रही है, $2 प्रति गैलन से बढ़ के 4 और 5 के बीच में अटक गई है, और ऊपर चढ़ते जा रही थी, ठीक है। और फिर जो पेट्रोल के दाम थे इंटरनेशनल मार्केट में वो $120 प्रति बैरल पहुंच गए थे, और अगर ग्लोबल प्राइसेस जाए तो अमेरिका में भी प्राइसेस बढ़ रही है, काफी इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रही है, फर्टिलाइजर के दाम 42% बढ़ गए हैं, यानी कि खाद्यान्न फूड ऑन द टेबल की प्राइस बढ़ती जा रही है। अमेरिका के आवाम को फॉरेन पॉलिसी इशू में इतनी दिलचस्पी नहीं। उनको दिलचस्पी है कि मेरा बर्गर कितने पैसे का, सही बात है, मेरे जो कार में पेट्रोल डाल रहा हूँ कितने $, प्रति गैलन पे जा रहा है, उससे उसको कष्ट होता है, डायरेक्ट पर्सनल व्यक्तिगत चोट पहुंचती है, और वो चोट डोनाल्ड ट्रंप को महंगी पड़ जाएगी साहब। पड़ रही थी सर, अभी भी पड़ रही है, अभी तो पड़नी है असली, अभी तो खमियाजा भुगतना है ना साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब घबरा गए साहब, ये तो 40 दिन हो गए कहीं जा नहीं रही। ये वही बेशरम है, जब ट्रंप जीता था, उसके इलेक्शन हो रहे थे, तो उछल उछल कर फुदक कर कह रहा था अब ट्रंप आया, जो बाइडेन ने हमारे साथ ये किया था वो किया था, अब देखना ट्रंप आएगा और मोदी कैसे उसे जफ्फी डालेगा, और फिर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात 7वें आसमान तक पहुंच जाएंगे। है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनकी फौज ने बोल दिया था खोलना असंभव है, तो उन्होंने काफी नाटक किया, मरीन मरून ये सब लाए। मेरा बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था 1998 में, कितनी फौज लगाई थी जानते हैं? 7.5 लाख। 7.5 लाख। ईरान 1/4 साइज है ईरान का, रेगिस्तान है, कहीं कवर नहीं है, वहां पहाड़ी पहाड़ है, एल्बर्ट जैगरस सारे पहाड़। जब दूसरी बार इराक पे हमला किया 2003 में, तो 3.5 लाख की फौज लगाई थी, और CIA ने खूब रिश्वत खिलाई थी रिपब्लिकन गार्ड कोर को कि तुम लोग यार गायब हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं गायब हो जाओ, तुमको इसके बाद बड़ी अच्छी ओहदे पे लगाएंगे। वो उन्होंने लात मार के सब बाहर निकाले, सबके सब IS बन गए, आईसिस बन गए थे वहां। ये कहानी है। बट मैं तवज्जो किस तरफ दे रहा हूं आपकी? 7.5 लाख 3.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत पड़ी इराक के लिए। 1/4 गुना साइज छोटा ईरान से।
अब आप ये हैं जी हमारे जीडी बख्शी साहब जो 2 दिन बाद उठ कर आए और ये उनका पहला इंटरव्यू था जिसमें भी वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और प्रिडिक्शन ये कर रहे हैं कि ये जो टॉक्स हैं पाकिस्तान में होने वाली वो पता नहीं होंगी भी या नहीं, जबकि इनका अब्बा जेडी वेंस वहाँ से बाकायदा रवाना हो चुका है पाकिस्तान के लिए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।